गाइस देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 4 तक की निर्देश है। क्वेश्चन कहता है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, संख्या अथवा आकृति को चुनना है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है तो यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है वही तरीका हम लोग क्या करते हैं, आगे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, 32 से 8 बनाने का तरीका देखते हैं। अगर हम लोग 32 में 4 का डिवाइड करें तो हमें क्या मिल जाता है, 8। तो सेम प्रोसेस इसमें लगाएंगे 80 के लिए। तो 80 में भी हम लोग क्या करेंगे, 4 का डिवाइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है, प्रश्न आकृतियाँ हैं। जो तरीका पहले से दूसरी आकृति में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। देखिए गाइस, पहली आकृति का अंदर बॉक्स वाला चित्र जो है वो क्या हो गया, घड़ी की विपरीत दिशा में चला गया। कितने डिग्री, 45 डिग्री घूम गया, या आप ऐसे कह सकते हैं 45 डिग्री ने 90 डिग्री ये बैक चला गया आपका। यदि जैसे कि यहाँ पर देखिए टी बना हुआ है तो टी बैक होकर कैसा हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो पूरा का पूरा फिगर 90 डिग्री बैक घूम गया, दक्षिण मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। सेम प्रोसेस हम लोग आगे लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं। अंदर जो 2 बॉक्स हैं ये बना लेते हैं। अब अंदर जो आकृति है ये 90 डिग्री घूम जाएगी। तो कैसे घूमेगी, तो ऐसे घूमेगी, ऐसे और ऐसे। फिर इसको बना देते हैं पहले, फिर 3 खाने बना लेते हैं। और ये जो पॉइंट है ब्लैक वाला, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर लास्ट में चला जाएगा। ओके, और बीच में जो एरो है ये भी आपका कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये आकृति जो है वो कौन से ऑप्शन में बन रही है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, जैसे कि आकाश का संबंध है नीला से, तो घास का संबंध बताना है। देखिए, आकाश का रंग कैसा होता है, नीला, उसी प्रकार घास का रंग कैसा होगा, हरा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, बी एच का संबंध है जे पी से, तो एप्पल का संबंध बताना है। तो जो तरीका बी एच से जे पी बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो बी एच पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। बी का कोड होता है 2, एच का होता है 8, इससे क्या बन रहा है, जे पी। जे का कोड होता है 10, पी का होता है 16। अब देखिए 2 से 10 बना कितना जोड़ा, 8, और 8 से 16 बना कितना जोड़ा, 8। यही प्रोसेस एफ एल के लिए लगाएंगे। तो लिख लेते हैं एफ एल। एफ का कोड होता है 6, एल का होता है 12, दोनों में 8 8 जोड़ देते हैं। 6 में 8 जोड़ा तो 14 आया, 12 में 8 जोड़ा तो 20 आया। 14 किसका होता है, एन का, और 20 किसका होता है, टी का। तो एन टी आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला निर्देश है प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या, अक्षर, आकृति, शब्द को चुनना है। जैसे कि 5वां क्वेश्चन है, इसमें आपको विषम बताना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें से जो 3 ऑप्शन होते हैं वो तो आपके क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है, ये सभी नाम होते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में विषम कौन सा होगा, तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहले ऑप्शन में जो अल्फ़ाबेट हैं इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। सी का कोड होता है 3, ई का कोड होता है 5, जी का होता है 7, आई का होता है 9। देखिए 3 से 5 बना कितना जोड़ा, 2, 5 से 7 बना कितना जोड़ा, 2, और 7 से 9 बना कितना जोड़ा, 2। ऑप्शन बी चेक करते हैं। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले के का कोड कितना होता है, 11, एम का कोड कितना होता है, 13, ओ का कोड कितना होता है, 15, और क्यू का कोड कितना होता है, 17। 11 से 13 बना कितना जोड़ा, 2, 13 से 15 बना कितना जोड़ा, 2, और 15 से 17 बना कितना जोड़ा, 2। 2 ऑप्शन आपके सेम हो गए। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं। एस का कोड कितना होता है, 19, यू का कोड कितना होता है, 21, डब्ल्यू का होता है 23, और वाई का होता है 25। देखिए 19 से 21 बना, 2 जोड़ा, 21 से 23 बना, 2 जोड़ा, और 23 से 25 बना, 2 जोड़ा। मतलब इसमें भी सभी में 2 2 जोड़े, मतलब 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए। अब ऑप्शन डी चेक करते हैं, और यही आपका आंसर होगा, क्योंकि 3 जो ऑप्शन हैं वो आपके सेम हो चुके हैं। अब इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। ए का कोड होता है 1, डी का होता है 4,
एम का होता है 13, ओ का होता है 15। स्टार्टिंग से ही पता चल गया, स्टार्टिंग में कितना जोड़ गया 3, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है छठवां। छठवें क्वेश्चन में आपको विषम बताना है। देखिए 17 है जो है वो आपकी क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो स्वयं से करती है और एक से करती है। 29 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 37 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। लेकिन 27 जो है क्या है, आपकी भाज्य संख्या, जो 3 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, 27 से भी कटेगी। 3 में आपकी अभाज्य संख्याएं आ रही, 1 में भाज्य संख्या आ रही, तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखिएगा इस 7वें क्वेश्चन में आपको विषम बताना है। पहले फिगर में देखिए, पहला वाला बॉक्स में ऊपर वाला जो डॉटेड है ब्लैक पॉइंट है ऊपर वाला, और दूसरा वाला पॉइंट जो है वो छायांकित है, मतलब खाली है। लेकिन ऑप्शन बी में देखिए, ऊपर वाला आपका खाली हो गया लेकिन दूसरा वाला काला हो गया। पहला अलग है, दूसरा आपका अलग है। अब तीसरे वाले में भी देखिए दूसरा वाला काला, और चौथे वाले में भी दूसरा वाला ब्लैक पॉइंट हो गया, ब्लैक जगह हो गई। मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सेम है, लेकिन ऑप्शन ए में पहले ऊपर ही आपका ब्लैक हो गया, तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब देखिए 8वें क्वेश्चन में विषम कौन सा होगा, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर में क्या मापी जाती हैं, दूरियाँ, लेकिन लीटर में दूरी नहीं मापी जाती है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है निर्देश है प्रश्न संख्या 9 से 12 तक की। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद जो है वो लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो क्वेश्चन है 3, 7, 13, 21 आ गया क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे, देखिए 3 से 7 बनाया तब आपका क्या जोड़ा 4, 7 से 13 बनाया कितना जोड़ा 6, 13 से 21 बनाया कितना जोड़ा 8, 4 और 6 के बीच डिफरेंस कितने का, 2 का। 6 और 8 के बीच डिफरेंस कितने का है, 2 का। आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। इस 2 को 8 में जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 10, और इस 10 को 21 में जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 31। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। देखिए 10वां क्वेश्चन है और यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, देखिए पहले फिगर में जो फूल है इसमें पंखुड़ियाँ कितनी हैं, 6, और दूसरी आकृति में पंखुड़ियाँ कितनी हैं, 5, और तीसरी आकृति में कितनी है, 4। लेकिन पहले में डायरेक्शन जो है वो अलग है और दूसरे में डायरेक्शन पलट गया, मतलब उल्टा बन गया। फिर देखिए तीसरे में डायरेक्शन ऐसी है, तो चौथे में डायरेक्शन जो है 3 पंखुड़ी वाली टेढ़ी हो जाएगी। तो इसके लिए आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी, ऐसे बनेगा आपका फिगर। अगला है 240 का क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या आएगा, फिर 120, 40, 10 और 2। तो हम लोग बैकवर्ड चलते हैं, 2 से बनाते हैं 10, या आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए 10 से 2 बनाया तो 10 में कितने का डिवाइड हुआ, 5 का डिवाइड हुआ। 40 से 10 बनाया तो 40 में कितने का डिवाइड हुआ, 4 का। 120 से 40 बनाया तो कितने का डिवाइड हुआ, 3 का। मतलब जैसे जैसे पीछे जाएंगे वैसे वैसे संख्या घटती जाएगी और डिवाइड होती जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन मार्क से 120 बनाएंगे तो क्वेश्चन मार्क में एक ऐसी संख्या लेनी है जिसमें 202 का डिवाइड करने पर 120 आ जाए, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी 240। ओके, 240 में 2 का डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 120। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है 12वां। CBA, WVU, IHG, TSR आगे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे, तो सबसे पहले एक एक चेक करते हैं। पहले CBA है, C का अल्फ़ाबेट कोड होता है 3, B का कोड होता है 2 और A का होता है 1। ओके, तो 3 से 2 बना 1 घटा, 2 से 1 बना तो 1 घटा। अब है WVU, इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। W का कोड होता है 23, V का कोड होता है 22 और U का होता है 21। 23 से 22 बना 1 घटा, 22 से 21 बना 1 घटा। अब है IHG, I का कोड होता है 9, H का कोड होता है 8 और G का होता है 7। 9 से 8 बना 1 घटा, 8 से 7 बना 1 घटा। अब है TSR, T का कोड होता है 20, S का होता है 19, R का होता है 18। 20 से 19 बना 1 घटा, 19 से 18 बना 1 घटा। मतलब सभी में एक एक घट रहा है, तो एक ऐसा ऑप्शन लेना जिसमें सभी में आपका क्या हो, एक एक घटे। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए चेक करते हैं, तो N का कोड होता है 14, O का होता है 15। तो यहाँ पर घटने की जगह बढ़ रहा है, तो पहला तो होगा नहीं। ऑप्शन बी चेक करते हैं, इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं।
ओ का कोड होता है 15, एन का कोड होता है 14, एम का होता है 13। तो इसमें क्या हो रहा है, एक एक घट रहा है दोनों में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे करने की कोई जरूरत नहीं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में रखिए। तो इसके लिए सुटेबल आंसर होगा ऑप्शन बी। पहले देखिए डॉक्टर होगा, डॉक्टर होगा तो रोग लक्षण फिर निदान करेगा, फिर उसका इलाज होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखना है। तो इसमें से एक ऐसा ऑप्शन चुना है। ये टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो ऐसे शब्दों को हमें सेट करना है जैसे कि अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ में, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर का स्थान जिस स्थान पर होता है उन्हीं अक्षरों के आधार पर हमें शब्दों को सेट करना है। जिस अक्षर का स्थान या अल्फ़ाबेट का स्थान जिस नंबर पर आता है उसी नंबर पे हमें सेट करना है शब्दों को। तो इसके लिए सुटेबल आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। पहले देखिए डिफरेंट आएगा, फिर आएगा डिफ़र, फिर आएगा डेबल, फिर डिवोटी। अगला देखिए यदि एक कूट भाषा में पैटर्न को इससे लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मेंशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पैटर्न के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PATTERN। इससे क्या लिख रहे हैं, NRETTAP। तो पैटर्न के जो अल्फ़ाबेट हैं वो पीछे से सारे पलट गए। एन देखिए आगे आ गया, आर आपका आगे आ गया, ई आपका आगे आ गया, टी देखिए फिर टी, ए देखिए पीछे चला गया और पहला वाला लास्ट में चला गया। यही प्रोसेस मेंशन के अल्फ़ाबेट में लगाएंगे। तो मेंशन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, MENTION। इसके भी पीछे से सारे अल्फ़ाबेट पलट देंगे। तो पहले आएगा एन, फिर आएगा ओ, फिर आएगा आई, फिर आएगा टी, फिर आएगा एन, फिर आएगा ई और फिर आएगा एम। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, तो ऑप्शन सी। अगला है रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये है, पश्चिम दिशा इधर होती है, तो कितना चला, 3 किलोमीटर। आगे कहता है और अपने बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता। तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ। कितना चलता है, 2 किलोमीटर। फिर भाई अपने दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। तो यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ। कितना चला, 3 किलोमीटर। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर और चला। तो यहाँ से आपका दायां ऊपर की तरफ हो जाएगा, 2 किलोमीटर। अब रमेश अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। देखिए गाइस, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, लास्ट पॉइंट ये। आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो देखिए गाइस स्टार्टिंग पॉइंट ये दिशा इधर जा रही है, लास्ट पॉइंट ये है। तो ये आपकी दिशा हो जाएगी ऑप्शन बी, पश्चिम। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका एस्टेब्लिशमेंट और 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका कौन सा नहीं बनेगा। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है टेबल। टेबल के अल्फ़ाबेट एस्टेब्लिशमेंट में आ रहे हैं, तो TAB। सबसे पहले 3 अल्फ़ाबेट उठाते हैं, TAB भी है, फिर L भी है, फिर E भी है। तो पहला तो बन सकता है आपका, ऑप्शन बी चेक करते हैं। देखिए ब्लंट में आपका अल्फ़ाबेट U यूज हो रहा है जो कि इस्टेब्लिशमेंट में नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी नहीं बन सकता। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, सबसे पहले अंदर वाला ये जो है आपका, इसमें नंबरिंग दे देते हैं 1 2 और एक एक करके नंबरिंग दे देते हैं, 1 1 और 1 ये 3 त्रिभुज ये हो गए, और 4 ये 5 ये। ओके, अब देखिए छठा, देखते हैं कहाँ पे है छठा। ये आपका ये पूरा हो गया एक छठा। ओके, अब 7वां देखते हैं कौन सा है। 7वां आपका ये पूरा हो गया। तो टोटल कितने हो गए, ऑप्शन बी 7। अगला है, स्टार चिन्हों को बदलने और निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनिए। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिसके चिन्हों को इक्वेशन में अप्लाई करने पर इक्वेशन के दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाए। तो इसके लिए आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। एक एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, 9 स्टार 3 स्टार फिर 3 फिर स्टार आया आपका, फिर 3 फिर स्टार फिर 6। एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला
तो 9 स्टार, तो पहले स्टार की जगह पर पहला चिन्ह मतलब डिवाइड, फिर 3 स्टार, दूसरे स्टार की जगह पर दूसरा चिन्ह मल्टीप्लाई, फिर 3 स्टार, तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह माइनस, फिर चौथे स्टार की जगह पर चौथा चिन्ह बराबर। मतलब इसको सॉल्व करने पर दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाएं। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। 9 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3, 3 इंटू 3 माइनस 3 बराबर 6, तो 3 तिरका 9 माइनस 3 बराबर 6, मतलब 6 बराबर 6, दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण एमन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो ये आपका है फिगर, या कह सकते हैं चित्र, या कह सकते हैं रियल का चित्र। इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। दर्पण आपका ऊपर रखा है तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो ऊपर वाला जो होगा वो नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे और एक ऐसा। अब ये जो ऊपर वाला ये सर्किल है, सॉरी ट्रायंगल है, ये नीचे आ जाएगा। ओके, कैसे आएगा तो बना लेते हैं, ऐसा आ जाएगा ऐसा। अब ये पूरा वाला ये जिसमें डॉटेड लाइन कर रहे हैं ये इसको बना लेते हैं, ये कैसा हो जाएगा, ये भी आपका ऐसा हो जाएगा। अब अंदर वाला ये ट्रायंगल है, ये भी कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऐसे फिर ऐसे ऐसे। ये फिगर बन गया, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है सभी खिलाड़ी डॉक्टर हैं। तो सारे खिलाड़ी क्या हो जाएंगे आपके, डॉक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डॉक्टर। और कुछ डॉक्टर कलाकार हैं, तो डॉक्टर का कुछ जगह आ जाएगी कलाकार। अब पहला निष्कर्ष है कुछ डॉक्टर खिलाड़ी तथा कलाकार दोनों हैं। तो देखिए डॉक्टर का कुछ हिस्सा आपका जा रहा है खिलाड़ी में भी और कलाकार में, तो पहला सही। दूसरा कहता है सब कलाकार डॉक्टर हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि कलाकार का कुछ हिस्सा डॉक्टर में जा रहा है, तो दूसरा कला, तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन है केवल निष्कर्ष एक निकलता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।